नमस्कार दोस्तों, मेरे अध्ययन केंद्र एनसीईआरटी स्टडी फॉर ऑल पीपुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का अध्ययन किया था और वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। दोस्तों, आज यहाँ हम नेपाल का अध्ययन कर रहे हैं और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है, बनने जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वो आरएसपी पार्टी के नेता चुने गए हैं और आरएसपी पार्टी का जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में नेपाल का, वो रवि लामिछाने हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर नेपाल का जो अध्ययन कर रहे हैं तो भारत के संदर्भ में देखेंगे दोस्तों। तो नेपाल जो है भारत का पड़ोसी राज्य है और इसके उत्तर में चीन है दोस्तों, दक्षिण में बिहार यूपी है, पश्चिम में उत्तराखंड हो गया दोस्तों, पूरब में सिक्किम और वेस्ट बंगाल हो गया। और यहाँ वेस्ट बंगाल ही सबसे छोटा सीमा साझा कर रहा है नेपाल से, ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों। और राजधानी नेपाल का काठमांडू है दोस्तों। दोस्तों, सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 में अंग्रेज और नेपाल के बीच में, यही सीमा वर्तमान सीमा है दोस्तों। और लुम्बिनी नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था और आज से 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। सीमा विवाद अभी चल रहा है हाल नेपाल और भारत के बीच, हल्का फुल्का जो विवाद होते रहता है, जिसका मुख्य रीजन है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। 1950 में दोस्तों एक शांति संधि हुई थी, शांति और मित्रता संधि, और इसी में रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ बताया गया था। माउंट एवरेस्ट दोस्तों, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और ये दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तरी पूर्वी भाग में है दोस्तों, नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग। और दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी जो है ये उत्तरी पश्चिमी भाग नेपाल के सीमा से है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने बिहार का नक्शा बनाया है और ये उत्तरी बिहार हो गया और इधर का दक्षिणी बिहार हो गया दोस्तों। और बीचों बीच बिहार से गंगा नदी प्रवाहित होती है। और बिहार का जो मैप है दोस्तों, तो इधर पश्चिम बंगाल है और इधर ये सारा झारखंड का रीजन आ जाता है दोस्तों, ये सब रीजन। ये सारे रीजन झारखंड का आ जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है 1751 किलोमीटर है नेपाल का। और नेपाल में दोस्तों बिना पासपोर्ट और वीजा के ही आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका दुरुपयोग भी होता है कि जो जासूस वगैरह होते हैं वो नेपाल के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में कोई वीजा नहीं लगता है दोस्तों। ऐसा इसलिए है कि रोटी बेटी का संबंध है, तो यहाँ रिश्तेदार जो है नेपाल और भारत में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तेदार होते हैं, जो आसपास के इलाके हैं उसमें शादी विवाह होते रहते हैं, रिश्तेदारी होते रहते हैं, तो वहाँ पर वीजा, इसलिए जो है वीजा को फ्री रखा गया है यहाँ पर। राज्य जो है दोस्तों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य जो है नेपाल से लगते हैं। जिला दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिला दोस्तों जो है, ये 7 जिला जो है ये नेपाल से लगते हैं दोस्तों। और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये तिरहुत प्रमंडल में आ जाते हैं दोस्तों। और सुपौल जो है कोसी प्रमंडल में आता है दोस्तों, मधुबनी दरभंगा प्रमंडल में, और अररिया और किशनगंज पूर्णिया। तो टोटल 1 2 3 4 दोस्तों, टोटल जो है 4 प्रमंडल जो है। क्वेश्चन देखिए बीपीएससी घुमा के पूछता है कि डायरेक्ट जो है आपको जिला ना पूछते कि कितने जिले लगते हैं, ये पूछते हैं कि कितने प्रमंडल जो है
नेपाल के साथ बिहार के कितने प्रमंडल नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आंसर होगा 4। कौन कौन है? तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। मान लीजिए इसमें मुंगेर प्रमंडल देते तो वो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इसलिए हम ये बता रहे हैं भूगोल का भी, कि आप धीरे धीरे इसी संदर्भ में सारे चीज को याद रखते चले जाए। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं बालेंद्र शाह के बारे में, जो नेपाल के नए पीएम बनने वाले हैं। सबसे कम उनका इनका जन्म 1990 काठमांडू में हुआ था। 35 साल के हैं। सबसे युवा रैपर और सिंगर हैं। भारत के बेंगलुरु से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की है। तो भारत से इनका अच्छा संबंध रहेगा दोस्तों। मधेसी समुदाय के हैं और ये पहले मधेसी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों 2022 में ये काठमांडू में मेयर चुने गए थे और ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। अभी दोस्तों जो इलेक्शन हुआ है 165 सीट में, उसमें इन्होंने 125 सीट इनकी पार्टी जो है आरएसपी ने जीती है और ये मैथिली बोल लेते हैं। जेएनजी आंदोलन हुआ था दोस्तों, और जिसमें केपी शर्मा ओली उस टाइम प्रधानमंत्री थे। अब ये पूर्व प्रधानमंत्री हो गए और इनको झापा 5 से 50,000 वोट से हराया इन्होंने। कितने? बालेंद्र शाह ने। 12 सितंबर 2025 को दोस्तों सुशीला कार्की जो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल में बनी है। अब देखिए दोस्तों, एक रवि लामिछाने का नाम आ रहा है। ये किंग मेकर कहला रहे हैं और ये जो है बालेंद्र की पार्टी आरएसपी के अभी भी अध्यक्ष हैं दोस्तों नेपाल में एक चीज और है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में। सार्क, अब दोस्तों कल हम बताए थे कि जो इंडिया है, पाकिस्तान है, ये साउथ एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं और इसमें कुल 8 देश हैं और 8 ने मिलकर सार्क का गठन किया है। तो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं सब सार्क के सदस्य हैं। कौन कौन देश हैं? भारत जिसकी राजधानी नई दिल्ली, पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश राजधानी ढाका, श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, मालदीव माले, अफगानिस्तान काबुल और सबसे अंत में यही जुड़ा था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नेपाल जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध है, यानी कि ये इसके आसपास में समुद्र या सागर वगैरह नहीं। और साउथ एशिया का जो देश है दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला से लेकर हिंद महासागर के बीच में जितने भी देश आ रहे हैं तो वो सभी अभी जो है साउथ एशिया का देश कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब कल जो है दोस्तों बांग्लादेश के बारे में अध्ययन